नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में वी आर डिस्कसिंग ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम। तो हम लोगों ने बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को डिस्कस कर चुके हैं। लाइक वी हैव डिफरेंट 5 कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, अदर स्कीम, एंड वी हैव अदर सब कैटेगरीज एज वेल। सो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम और हाइब्रिड स्कीम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और अदर स्कीम के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड दो स्कीम, चिल्ड्रन प्लान और रिटायरमेंट फंड। उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं अदर स्कीम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर है, इंडेक्स फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सब जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। ये भी ओरिएंटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इट्स अ म्यूचुअल फंड। इसमें दो सब कैटेगरी हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, इसमें दो कैटेगरी है, एक है रिटायरमेंट फंड एंड फॉलोड बाय चिल्ड्रन फंड। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट फंड। व्हाट इज रिटायरमेंट फंड? ये इट्स अ म्यूचुअल फंड और ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, हमेशा ध्यान रखना है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, व्हाट इज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, व्हाट इज ओपन एंडेड एंड व्हाट इज क्लोज एंडेड, ताकि इन टॉपिक को आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड से ही रिटायरमेंट से ही होती है कि रिटायरमेंट फंड, तो ये वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसकी लॉक इन पीरियड 5 इयर्स की होती है। 5 इयर्स की लॉकिंग पीरियड होती है, या फिर वो बंदा रिटायर के एज पे पहुंच जाता है, रिटायरमेंट एज अराउंड 60 इयर्स। एट एट द एज ऑफ 60 और लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये वो म्यूचुअल फंड है जो कि जिसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो आइदर वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा अपना, या फिर मेरा एज अगर 60 हो गया, देन इट विल बी गेट ऑटोमेटिकली इट विल गेट मैच्योर। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एज कोई भी म्यूचुअल फंड अगर लॉकिंग पीरियड है तो वो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म। फिर आज हम बात करने वाले हैं दूसरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, दैट इज चिल्ड्रन स्कीम, चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रन फंड्स नाम से ही होता है कि ये बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रन के लिए। इट्स ऑल्सो ओपन एंडेड स्कीम, ओपन एंडेड फंड, और इसकी भी लॉकिंग पीरियड मिनिमम 5 इयर्स की होती है। और जब बच्चे की एज है ना मेजॉरिटी हो जाती है, जैसे एक प्लान मैंने म्यूचुअल फंड लिया है मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आइदर वो 5 साल के लिए लॉक होंगे वो, या फिर बच्चे एट द एज ऑफ ही विल गेट एट द एज ऑफ 80। तो ये चिल्ड्रन फंड होते हैं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में बेसिकली हमारे पास दो फंड होते हैं, एक रिटायरमेंट फंड, दूसरा चिल्ड्रन फंड। और दोनों में ही लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 इयर्स के लिए होती है, या फिर उस एज में पहुंच जाए। अगर रिटायरमेंट फंड है तो आइदर मेरा एज 60 हो जाए या 5 साल पूरा हो जाए, देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट मैच्योर। और इसमें हम फिर पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम बात करने वाले हैं अदर स्कीम। म्यूचुअल फंड में ये सारे स्कीम हो गए, और इसके वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डाल दूं, इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम इसमें। तो अदर स्कीम में हम बात करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही पॉपुलर नाम है, इंडेक्स फंड। व्हाट इज इंडेक्स फंड? ये अदर कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंडेक्स। चलिए उससे हम बात करेंगे, पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं, व्हाट इज इंडेक्स फंड, ईटीएफ। तो इसमें जो भी इंडेक्स फंड होते हैं ना, उसमें 90%, 95% ऑफ टोटल एसेट है जो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे, जो भी फंड मैनेजर होंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंडेक्स फंड हमेशा निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करती है, सॉरी, इंडेक्स को फॉलो करती है। अदर वी हैव टेकन अ प्लान, एक म्यूचुअल फंड हमने लिया है जो कि
निफ्टी 50 को फॉलो करती है। तो जब भी अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो वो जब भी निफ्टी 50 में जितनी भी 50 इंडिया की टॉप कंपनी है, सिर्फ वहां पे इन्वेस्ट करेंगी। ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन 51th कंपनी। जब भी वो फंड मैनेजर इंडेक्स फंड के होंगे, वो जो भी इन्वेस्ट करेंगे टॉप 50 कंपनी में, अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो आइए हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को हम डिस्कवर किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो ये 1975 में सर जॉन वॉगले ने डिस्कवर किया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जॉन वॉगले हैं कौन, ही इज अ फाउंडर ऑफ वैनगार्ड ग्रुप। यूएस की बहुत ही बड़ी कंपनी है वैनगार्ड ग्रुप, वैनगार्ड। तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लंबा ना करूं इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूं। तो इंडेक्स फंड को डिस्कवर किया था सर जॉन वॉगले ने 1975 में। ही इज द फाउंडर ऑफ वैनगार्ड, जो कि यूएस में वैनगार्ड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स फंड के बारे में जब भी बात करेंगे तो कोई भी इंडेक्स की बात होगी। अगर इंडेक्स की बात होगी तो आइदर ये कोर इंडेक्स होगी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50। सो अदर जितने भी इंडेक्स की बात होगी, सेक्टोरियल, तो वो सारे इंडेक्स फंड होंगे। और एक चीज और, इंडेक्स फंड हमेशा अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को फॉलो करेगी, रिप्लिकेंट करेगी या कॉपी करता ही हमेशा निफ्टी को, अगर उसका करें। अगर बात करें रिस्क का, तो हम रिस्क के बारे में थोड़ा कुछ देर बाद बात करेंगे। तो हम अभी इसके बारे में बात करें, कोर इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, या फिर यूएस में बात करें S&P 500। ये यूएस की है। इंडिया में निफ्टी 50, सेंसेक्स, नेक्स्ट 50। तो ये बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं अवेलेबल। अगर इसकी रिस्क की बात करें, तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता, इंडियन इकोनॉमी। सो इसमें रिस्क बहुत ही कम होता कंपेरेटिवली टू अदर, बिकॉज इन इंडिया निफ्टी 50 भारत के टॉप 50 कंपनी है। तो अगर भारत के टॉप 50 कंपनी अगर गड़बड़ होती है, तो कहीं ना कहीं उसका निफ्टी सेंसेक्स भी अप डाउन होती। तो कहीं ना कहीं अगर हम टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे रिस्क मिनिमम हो जाती है, लो उसके बाद सबसे बड़ी बेनिफिट होती है एक्सपेंस रेशियो, दैट इज 0.1 to 0.5। ये इंडेक्स फंड की होती है इंडिया में। कि अब बात करेंगे व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो। तो कोई नहीं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर नॉर्मली बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो आप समझ सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट वी कैन कमीशन, टाइप ऑफ कमीशन वी कैन से, कि 0.1 टू 0.5% जो अमाउंट होती है, ये टाइप ऑफ कमीशन में चली जाती है, जो कि इंडेक्स फंड के लोएस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं होता। क्योंकि अगर निफ्टी 50 की बात करें तो टॉप 1 टू टॉप 50 कंपनी है। तो इन्हें 95% ऑफ टोटल एसेट ही हैज टू इन्वेस्ट इन टॉप 50 कंपनी ओनली। अगर कोई भी कंपनी जैसे टॉप 50 से बाहर चली जाती है, ये 50 से 51 पे आ गई, फिर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट 51 में जो थी वो विड्रॉ करके ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन टॉप 50 कंपनी। जो 51 में थी वो 50 में आ गए। गेटिंग माई पॉइंट्स, कि जैसे टॉप 50 कंपनी है, अगर एक कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुई तो वो टॉप 50 से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो 51 पे थे उनकी परफॉर्मेंस तो सही थी, तो वो 51 से 50 में आ जाएंगे, टॉप 50 में आ जाएंगे। इस तरीके से फंड मैनेजर यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं। अब यही रीजन है कि लो एक्सपेंस रेशियो का, क्योंकि फंड मैनेजर को वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत होती नहीं है, बिकॉज इंडेक्स फंड वो इंडेक्स को फॉलो करती है। तो जो भी जैसे निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो ये टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे 95% एसेट। तो जो भी बाहर चले जाएंगे 50 से, वहां से पैसा विड्रॉ करके ये टॉप 50 कंपनी में जो भी रहेंगे टॉप पे, 6 महीने में ये होती है, तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द रीजन एक्सपेंस रेशियो इज वेरी लो इन इंडेक्स फंड, रिस्क इज ऑल्सो वेरी लो। तो फिर आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ETF और एक और फंड मैं कुछ बता रहा था उसके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।